पैसा आता है और अनाज की और सब्जियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भाई देहात का एरिया है। ठीक है, अब मेट्रो सिटी तो है नहीं कि आपके पास है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपके जीवन के पहलू से चीज़ मैच करती है, तो उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, जो शायद तो आप हर तरह के लोग मुझे मिलते रहे। उसके अंदर लड़के भी थे, बड़े-बुजुर्ग भी थे और मिडल ऐज के लोग भी थे, उसके अंदर लड़कियाँ भी थी, उसके अंदर औरतें। महादेव, जय बजरंगबली। जितने भी महादेव के भक्त और बजरंगबली के भक्त मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हैं या यूट्यूब पे जुड़े हैं या किसी भी तरह से वो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के समर्थन की वजह से और महादेव के आशीर्वाद की वजह से मेरी दूसरी पदयात्रा पूरी हो चुकी है और कल ही मैं वापस आया हूँ। और कल आने के बाद फिर मुझे लगा कि भई बहुत दिन हो गए, अपने भक्तों से जुड़ना चाहिए वापस, जो महादेव के भक्त हैं, उनको कुछ न कुछ जीवन के बारे में बताना चाहिए। अब इस पदयात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ नया सीखा और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिनकी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की चोटें भी लगी, थोड़ा बहुत झटका भी लगा जीवन का। और पदयात्रा तो पदयात्रा होती है, वो चलती रहती है, वो किसी वजह से रुकती नहीं है। और महादेव ने जब मुझे इस पदयात्रा के लिए भेजा था, जब बुलाया था अपने पास, तो मन में एक संदेश आया था कि रुकना नहीं है कहीं भी, और मैं कहीं रुका भी नहीं। थोड़ी बहुत अड़चनें आई मुझे, बट ठीक है, वो महादेव का आशीर्वाद था मेरे लिए। तो भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर मैंने सारे सुख-दुःख, जितनी परेशानियाँ थी, सबको स्वीकार करा। अच्छा, यहाँ पे करीब 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके, ठीक है, कम से कम 15-20 छोटे-बड़े सारे शहर क्रॉस करके मैं काशी पहुँचा। तो मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। कुछ लोगों ने तो मेरे दिल पे ऐसी छाप छोड़ी और मेरी मदद करी और बहुत खुल के उनसे बातचीत हुई। और छोटे-बड़े शहरों में उनके साथ बैठा, लोगों ने मुझे खुद बुला के बैठाया भी, चाय-पानी पिलाई और मुझे कई लोगों ने नाश्ता करवाया, खाना खिलाया। कुछ लोगों ने मुझे थोड़ी बहुत पैसे से भी मदद करी और कुछ लोगों ने मुझे रास्ता बताया कि यहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। तो हर तरह के लोग मुझे मिलते रहे। उसके अंदर लड़के भी थे, बड़े-बुजुर्ग भी थे और मिडल ऐज के लोग भी थे, उसके अंदर लड़कियाँ भी थी, उसके अंदर औरतें भी थी और साधु-संतों से भी मुलाकात हुई सारे रास्ते। काशी में तो मुलाकात हुई मेरी बहुत सारे साधु-संतों से, अघोरी साधुओं से, और जो अखाड़ों के जो संत होते हैं उनसे मुलाकात हुई, पुजारियों से मेरी मुलाकात हुई। और कुल मिला के जितने भी ज्ञानी पुरुष थे, जिनको मतलब अध्यात्म का ज्ञान था, जिनको धर्म का ज्ञान था, सनातन के बारे में जो जानते थे, सबसे मेरी कुल मिला के मुलाकात हुई। अब यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो मैं अपनी युवा पीढ़ी को देना चाहूँगा, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है इस पदयात्रा के दौरान, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन जितने भी लड़के हैं 20, 22, 25 साल के, 30 साल के, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, आपका जीवन बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, हर एक उस व्यक्ति के बारे में है, जो जीवन के उस पहलू को जी रहा है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपके जीवन के पहलू से चीज़ मैच करती है, तो उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, जो शायद आपको पहले भी किसी ने समझाया होगा या नहीं समझाया होगा, लेकिन मेरा समझाने का कारण यही है कि जीवन को एक नई दिशा देके, जीवन को कहीं ले जाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों से मिला जिनको मतलब इस बात की बहुत बड़ी खुशफ़हमी है या गलतफ़हमी भी आप कह सकते हो, कि हमारे पास बहुत धन-दौलत है, हमारे पास बहुत ज़मीन-जायदाद है। मेरे पिताजी बहुत बड़े सरकारी मतलब पोज़ीशन पे हैं, सरकारी ऑफ़िसर हैं, ठीक है? और हम मेरे पिताजी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर काम करने की ज़रूरत भी है, तो हमें सिर्फ़ छोटा-मोटा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ, बुज़ुर्गों का दिया हुआ सब कुछ है। हमें जीवन जीना है और लाइफ़ एन्जॉय करनी है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को आराम से 3-3 4-4 घंटे, जिनके साथ मैं रुका बैठा, आराम से खाट के ऊपर टाइम बिताते हैं अपना, ठीक है? खाना खाते हैं घर के अंदर जाके, और छोटा-मोटा काम करा तो करा, नहीं तो नहीं करा। क्योंकि खेती-बाड़ी का काम है और पैसा आता है और अनाज की और सब्जियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भई देहात का एरिया है, ठीक है? अब मेट्रो सिटी तो है नहीं कि आपके पास एकड़ के हिसाब से लैंड है। अब जिसके पास एकड़ के हिसाब से ज़मीन-जायदाद पड़ी है, तो ऑब्वियसली वो लैंडलॉर्ड का बेटा है, कोई खेती-बाड़ी से संबंधित परिवार है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप अपना जीवन ये सोच के बिता रहे हो कि मेरे माँ-बाप के पास बहुत सारी ज़मीन-जायदाद है, ठीक है? मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है और खेती को मैंने उठा के कहीं मतलब किसी और काम के अंदर लगा दिया, या किसी छोटे व्यक्ति को मैंने खेती-बाड़ी दे दी, उसमें से जो भी हिस्सा आएगा वो मुझे बचेगा, ठीक है? या सुबह-शाम सिर्फ़ मैं बाइक लेके घूमूँगा, या सुबह-शाम सिर्फ़ मैं गाड़ी लेके घूमूँगा, या लोगों को सिर्फ़ ये बताता रहूँगा कि भई मेरा जीवन ऐसा है, वैसा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है? आधा 1 घंटा मेरे लिए इस पदयात्रा में कहीं भी बिताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
काफ़ी जगह में दिन में 2-3 जगह ऐसा होता था कि मैं आधा घंटा, पौना घंटा बिताता ही था, क्योंकि मैं थक भी जाता था। तो मैं बैठ के थोड़ा-सा रिचार्ज होने के लिए, अपने शरीर की एनर्जी को थोड़ा-सा वापस खींचने के लिए, मैं कई जगह बैठ जाता था। और बैठता था तो ये देखता था कि लड़के आके मुझसे बात करते थे, "अरे भैया हमारे पास तो बहुत ज़मीन है, ठीक है, माँ-बाप का दिया हुआ सब कुछ है।" तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भैया इसमें से आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये ज़मीन ना तो आपकी है, ना ये ज़मीन आपके माता-पिता की है, ठीक है? ये ज़मीन आपके पुरखों की है और पुरखों से आपके पास ये चलती आ रही है। तो ये ज़मीन का आपके पास होने का सिर्फ़ इतना फ़ायदा हो सकता है कि आप भूखे नहीं मरोगे, ठीक है? खेती-बाड़ी में गाँव में यही तो होता है कि भई आप भूखे नहीं मरोगे गाँव के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भूखे नहीं मरेंगे, दाल-रोटी चलती रहेगी, तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने पेट से आगे, अपने जीवन की अपने शरीर की भूख से आगे उन्होंने जीवन देखा ही नहीं, ठीक है? क्या आपका जन्म सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि भैया खेती-बाड़ी है, दाल-रोटी आ रही है, पेट भरो, सुबह-शाम घूमो और अपने इस जीवन को ऐसे ही बिता दो, ठीक है? जब आप बड़े होंगे, 25-26 साल के होंगे, आपकी शादी होगी, आपके 2 बच्चे पैदा होंगे और 100% आपके बच्चे भी यही कहेंगे कि भैया हमारे पास अपनी ज़मीन-जायदाद है, क्योंकि हमारे माता-पिता ने यही करा है, ठीक है? क्योंकि हमारे माता-पिता को उनके माता-पिता ने या उनके दादा-दादी ने ज़मीन छोड़ के गए हैं और 2-4 बैल-गाय छोड़ के गए हैं, थोड़ी बहुत बकरियाँ छोड़ के गए हैं। तो ठीक है भैया, आपके जीवन का मकसद अगर दाल-रोटी खाना है, हरी सब्जियाँ खाना है, खेती-बाड़ी पे ध्यान देना है, नहीं देना है वो अलग बात है, ठीक है? तो ठीक है, ऐसे ही आप अपने टाइम पास करते रहो, एक दिन आपका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात ये है कि आप लोगों को शायद ये कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा दोबारा, कि भैया खेती-बाड़ी करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ और मैं खेती-बाड़ी के खिलाफ भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो और अगर आप खाली घूम रहे हो, अगर आपके पास समय बहुत सारा है और आप अपने खेती-बाड़ी आपने किसी और दूसरे व्यक्ति को दे दी है जो आपके खेती-बाड़ी में काम भी करता रहेगा, उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी देता रहेगा सालाना और उसका अपना भी घर चलता रहेगा। तो ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बिल्कुल राजा जैसा बीत रहा है, सिर्फ़ इसीलिए कि आपको दाल-रोटी मिल जाती है खाने के लिए, तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है और आप अपना जीवन पूरी तरह ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, आप बर्बाद कर रहे हो, अगर आपको लगता है तो। अगर आपको थोड़ी-सी अपनी सोच बदलनी है, तो कहीं न कहीं ऐसे माहौल में जाके बैठो, जहाँ खेती-बाड़ी से आगे की बात होती हो, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात होती हो, जहाँ पे इस बारे में बात होती हो कि जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जाए या समाज के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। अगर आपकी संगत भी ऐसी रहेगी जिसके मान लो आपके दोस्त भी ऐसे ही होंगे, उसके पास भी भैया थोड़े बहुत खेत होंगे, 2-4 बीघा या 2-4 बिस्सा आप जो भी कहते हो, ठीक है? उसका भी यही दिनचर्या होगा, माँ-बाप ने दाल-रोटी खिला दी सुबेरे, ठीक है? शाम को दोपहर में रोटी खा ली और शाम को अपनी खाना-पीना खाया और अपने मतलब जो होता है ना नेतागिरी गाँव के अंदर झाड़ी थोड़ी बहुत, उसके झाड़ने के बाद आपने 10 लोगों की तारीफ सुनी, कुछ लोगों ने आपकी बुराई करी, घर पे आके आप चादर तान के सो गए। आपके हिसाब से यही जीवन है। तो भैया ऐसे जीवन नहीं चलता है। ऐसे अगर जीवन जीना है आपको, तो दिल्ली में आके मज़दूरी कर लो क्योंकि दाल-रोटी आप यहाँ भी खा लोगे। कम से कम आपके माता-पिता को गलतफ़हमी तो नहीं होगी कि हमारा एक घर में हमारे कपूत है मतलब जो काम करता है, ठीक है? और दुनिया भर का टाइम वेस्ट करता है, थोड़ा बहुत काम करता है। तो ऐसे जीवन जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास खेत हैं, आप इकलौते नहीं हो। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके माँ-बाप खेती छोड़ के गए हैं और जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी लैंड है खेती-बाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए। तो आपके पास ऐसा कुछ खास नहीं है भई। आप खास तभी बनोगे अगर आप उस ज़मीन का साइज़ बढ़ाते हो तो। अगर आप ये करते हो अपनी मेहनत से कुछ अलग करके दिखाते हो, अपनी मेहनत से आप खेती-बाड़ी में कुछ अलग करते हो तो अलग बात है। अपनी मेहनत से अगर आप शहर में आके अपने जीवन को नई दिशा देते हो, तो कुछ कह सकते हैं कि हाँ, भई आपने कुछ अच्छा करा है। खेती-बाड़ी तो लोग कर ही लेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो खेती-बाड़ी कर लेंगे, ठीक है? मैं किसान के खिलाफ बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टेड नहीं हूँ। मुझे पता है कि किसानी करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे पता है कि किसान का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरा हुआ होता है। मुझे पता है कि फसल उगाना बहुत मेहनत का काम है और मैं पदयात्राओं के दौरान इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ। लेकिन मैं उन लड़कों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ, जो अपने जीवन में जो खेती-बाड़ी में जाते भी नहीं है, जो खेत के अंदर जाके कुछ काम भी नहीं करते या करेंगे तो सिर्फ़ घंटे 2 घंटा या साल के कुछ महीने में जब फसल वगैरह कटाई का टाइम होता है,
तो ऐसे लोग सिर्फ साल में कुछ महीने, और उन कुछ महीनों में शायद कुछ दिन मेहनत करते हैं, बाकी सारा दिन बाइक और गाड़ी लेके इधर-उधर घूमते रहते हैं, और उनके कंधे पे एक खुशफ़हमी होती है, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफ़हमी होती है कि हम तो भैया लैंडलॉर्ड की औलाद हैं और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया तुम्हारे जैसे लैंडलॉर्ड वहाँ बहुत घूमते हैं, ठीक है? आपके जैसे लैंडलॉर्ड के बच्चे वहाँ पे एक से एक हैं, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। लेकिन मैं ये समझाना चाहूँगा इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, कि अगर कुछ करना है जीवन में, अगर फार्मिंग के अंदर कुछ नहीं कर रहे हो, खेती-बाड़ी में कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर जीवन को किसी और दिशा में लेके जाओ। कुछ नया करने की कोशिश करो। ऐसे टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। बस मेरा छोटा-सा ये मैसेज आप सब लोगों के लिए, जिनको ये खुशफ़हमी है कि आप किसी ज़मींदार की औलाद हो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।